अगर आंखें मुस्कुरा रही हैं लेकिन दिल हर रोज टूट रहा है, अगर दुनिया समझ नहीं पा रही तुम्हें, तो खामोश रहो। आज श्री कृष्ण तुम्हारी पीड़ा पढ़ने आए हैं। जब इंसान की सोच साफ होती है तो उसे दुनिया की कमियां नहीं, अच्छाइयां पहले दिखाई देने लगती हैं। नियत ठीक हो तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है। कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर समझता है और कोई चुपचाप सहकर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेता है। लेकिन जब सहने वाला भी मौन धारण कर ले, तो समझ लेना चाहिए कि अब फैसला इंसानों की नहीं, ऊपर वाले की अदालत में होगा। इस संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार टूट जाएं तो फिर पहले जैसी नहीं बनती। निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास उन्हीं में से हैं। इन्हें जितना सहेज कर रखा जाए, उतना ही ये जीवन को सुंदर बनाते हैं। मगर इनमें आई एक छोटी सी दरार भी बड़ी दूरी पैदा कर देती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी कमियों को सुधारते हैं और कुछ दूसरों की गलतियां गिनकर खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। जिंदगी में अगर कभी एक गलती भी दिल से हो जाए तो पूरी दुनिया न्यायाधीश बनकर खड़ी हो जाती है। जो खो गया है वह कोशिश करने पर मिल सकता है, लेकिन जो बदल गया है वह चाहकर भी वापस नहीं आता। इंसान अमीर या गरीब अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों से बनता है। जिसकी इच्छाएं सीमित होती हैं वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है, और जिसकी चाहतें अंतहीन हों वह सब कुछ पाकर भी अधूरा ही रहता है। यह जरूरी नहीं कि सुख केवल बड़ी गाड़ियों या ऊंचे मकानों में ही मिले। अगर साथ सच्चे रिश्ते और दिल से जुड़े लोग हों तो जिंदगी पैदल चलते हुए भी खूबसूरत लगती है। बुरा समय सबके जीवन में आता है। कोई उसमें बिखर जाता है और कोई उसी आग में तपकर निखर जाता है। जीवन कोई बोझ नहीं, एक यात्रा है। इसे मजबूरी में नहीं, पूरे जुनून के साथ जियो। रिश्ते स्वार्थ से नहीं, मन से निभाए जाएं तो ही उनमें सच्चाई रहती है। कभी दूसरों के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो। दो शब्द ही सही, मगर प्रेम से बोलो, क्योंकि खुशियों का रिश्ता पैसों से नहीं, दिल से जुड़ा होता है। खाली बैठकर दुख सोचने से बेहतर है दुख के रास्ते पर चल पड़ना, क्योंकि चलते रहने से ही रास्ते बदलते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, चाहे बाद में कितनी भी माफी क्यों ना मांग ली जाए। इसलिए कामयाबी से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। पैसा आज है, कल चला भी जा सकता है, लेकिन अच्छा नाम समय के साथ और मजबूत होता जाता है। कई बार सच होते हुए भी हार जाता है और झूठ जीत जाता है। जब समय खराब चलता है तब अपने भी पराये लगने लगते हैं। वक्त हर किसी को मिलता है खुद को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। मेरे चेहरे की मुस्कान के पीछे का दर्द पढ़ पाना आसान नहीं, क्योंकि आदत है हर हाल में मुस्कुराते रहने की। लोग चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना दिखें, थोड़ा फासला रखना जरूरी है। आजकल जहर भी मीठे स्वाद में मिलने लगा है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा। पहले इसमें तुम थे, अब तुम्हारी यादें और खामोश दर्द बसते हैं। पूरी उम्र लग जाती है किसी एक का बनने में, और एक पल काफी होता है उसे खो देने में। और अंत में बस इतना याद रखना, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हम इंसान अपनी छोटी सी समझ से जीवन को परखते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं अधिक गहरी और विशाल होती है। जब कठिन समय आता है तो हम शिकायत करने लगते हैं, जबकि उस वक्त हमें अपने कर्म पर टिके रहना और प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर दुख के भीतर कोई ना कोई सीख छुपी होती है, जो समय आने पर ही सामने आती है। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए वरदान बन जाता है। एक बार समुद्र में भयानक तूफान उठा। एक जहाज लहरों की चपेट में आकर डूब गया। सभी यात्री समुद्र में समा गए। केवल एक व्यक्ति किसी तरह बच पाया। तैरते तैरते वह एक वीरान टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचते ही उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, कोई मुझे यहां से निकाल ले। दिन बीतता गया, कोई नहीं आया। रात रेत पर बीती। अगला दिन फिर वही प्रार्थना, लेकिन सहायता नहीं मिली। समय बीतता गया और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं।
जीवन चलाने के लिए उसने लकड़ियों से एक छोटी झोपड़ी बनाई। नारियल का पानी, जंगल के फल और मछली पकड़कर वह जैसे तैसे जीने लगा। एक दिन भोजन पकाने के लिए उसने आग जलाई और लकड़ियां लाने चला गया। लौट कर आया तो देखा उसकी पूरी झोपड़ी जल चुकी थी। वह टूट गया। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, हे प्रभु, आपने मेरी पुकार नहीं सुनी, अब मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया। वह पूरा दिन दुख में डूबा रहा। अगली सुबह जब नींद खुली तो सामने एक विशाल जहाज खड़ा था। वह दौड़कर वहां पहुंचा। कप्तान ने कहा, हमें दूर से धुएं और आग का संकेत दिखाई दिया था, इसलिए हम यहां आए। तभी उसे समझ आया कि जो झोपड़ी उसे ईश्वर का अन्याय लग रही थी, वही उसकी मुक्ति का रास्ता बनी। जिस आग को वह अभिशाप समझ रहा था, वही ईश्वर का संदेश था। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य को हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में घबराने वाला टूटता है, लेकिन समझदार व्यक्ति उसी समय रास्ते खोजता है। कमजोर लोग बहाने बनाते हैं और मजबूत लोग समाधान। कान्हा कहते हैं, यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो निराश मत हो। लोग हमेशा उसी वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। जिंदगी को हर किसी के सामने खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़ने से ज्यादा पन्ने फाड़ने में रुचि रखते हैं। रिश्ता वही सच्चा होता है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ ले और तेज बारिश में भी हमारे आंसू पहचान सके। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसका मोह जीवन को बोझ बना देता है। सबसे बड़ा धोखा इंसान अपनी ही अच्छाई से खाता है। वह सामने वाले को वैसा मान लेता है जैसा वह दिखता है, जबकि सच ये है कि लोग दिखते कुछ हैं और होते कुछ और। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना। एक बार क्षमा करके अच्छे बन जाओ, लेकिन बार बार भरोसा करके खुद को कमजोर मत बनाओ। धर्म केवल मार्ग दिखाता है, मंजिल वही पाता है जो उस मार्ग पर चलता भी है। इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ। इसलिए हर हाल में धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। कर्म का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच भी अपनी मां को पहचान लेता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी अपने बन जाते हैं, और जरूरत खत्म होते ही पुराने संबंध भुला दिए जाते हैं। और याद रखना, अगर सफर में ठोकरें न लगी हों तो मंजिल की असली कीमत कभी समझ में नहीं आती। आज इंसान के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन दिलों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। इसलिए अपना दिल और भरोसा हर किसी के हाथ में मत सौंपो। रिश्ता उसी से जोड़ो जो निभाने की ताकत भी रखता हो। कर्म एक ऐसी फसल है जिसका फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए बीज हमेशा अच्छे ही बोने चाहिए। एक लड़का अपने कुत्ते से बेहद प्रेम करता था। एक दिन वह उसे घुमाने ले गया। तभी अचानक एक खरगोश सामने से भागा और कुत्ता उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़के ने बहुत पुकारा, रोका, लेकिन कुत्ता आंखों से ओझल हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। मजबूरी में उसने अखबार में सूचना छपवाई। कुछ दिन बाद एक लड़की कुत्ते को लेकर आई। बातचीत हुई, फिर दोस्ती बनी, और धीरे धीरे वह रिश्ता प्यार में बदल गया। लड़के ने मन ही मन सोचा, अगर कुत्ता नहीं भागता तो शायद यह रिश्ता कभी बनता ही नहीं। समय बीता। एक दिन वह उसी लड़की से मिलने जा रहा था कि रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिमाग में पहले से एक गंभीर बीमारी थी, जो इस दुर्घटना के कारण समय रहते पकड़ में आ गई। अगर यह बात देर से पता चलती तो उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता था। तब उसे समझ आया, जिस हादसे को वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान रहा था, वही उसकी जिंदगी बचाने का कारण बना। अगर दुर्घटना न होती तो बीमारी सामने न आती, और अगर कुत्ता न भागता तो वह उस लड़की से भी न मिलता। यहीं से जीवन का एक गहरा सत्य समझ में आता है। हर घटना सिर्फ बुरी नहीं होती। कई बार ईश्वर अपनी भलाई को कठिन रूप में भेजता है। उस वक्त हमें दर्द दिखता है, कारण नहीं। कारण बाद में समझ आता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को केवल दुख की नजर से मत देखो। हर घटना के भीतर कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है, जो समय आने पर खुद सामने आता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन किसी और के हाथों लौटकर जरूर आता है। दुनिया की सच्चाई यही है कि लोग तब तक साथ रहते हैं
जब तक उन्हें आपसे बेहतर कोई और न मिल जाए। इसलिए भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। सामने वाले की नीयत और उद्देश्य समझकर ही दिल खोलना चाहिए। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि हर किसी पर भरोसा करना खुद को तोड़ सकता है। जब तक इंसान खुद को संभालना नहीं सीखता, तब तक किसी और पर पूरी तरह निर्भर होना नुकसान ही देता है। कभी कभी अकेलापन भी जरूरी होता है, क्योंकि अकेले में इंसान खुद को बेहतर समझ पाता है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। शब्दों से लगे घाव अक्सर उम्र भर नहीं भरते। बोलने से पहले यह जरूर सोचो कि कहीं गई बात किसी के दिल को तो नहीं चुभेगी। छोटी सी बात भी कभी कभी गहरा जख्म बन जाती है। जब कोई पराया दुख देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपना दुख देता है तो आंखें भर आती हैं। इसलिए बिना घमंड और बिना कटुता के बोलना ही सच्ची समझदारी है। घड़ी ठीक करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय को केवल परमात्मा ही ठीक करता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो सीख समय देता है वह किसी किताब या व्यक्ति से नहीं मिलती। जब विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। जो लोग आपके आंसुओं की वजह बनते हैं वे अक्सर आपके जीवन में स्थायी नहीं होते। ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व देना खुद को कमजोर बनाना है। जो लोग मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहे, जिनकी जुबान और कर्म एक जैसे रहे, उन्हें कभी मत भूलिए। असली रिश्तों की पहचान परेशानी में ही होती है। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, हकदार भी बदल जाते हैं। कई बार मन्नत पूरी होते ही लोग भगवान तक बदल देते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को सिर्फ दिखावे से मत परखिए। जिंदगी में धोखा मिलना भी कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें परखना सिखाता है। माता पिता चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद अपने अनुभवों से सीखना पड़ता है। तेजी से मिली खुशियां समझ नहीं सिखाती, लेकिन अचानक आए दुख इंसान को परिपक्व बना देते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह हर किसी पर भरोसा करना भी समझदारी नहीं। भरोसा वही रखो जो निभाना जानता हो। कई बार जिंदगी में कुछ चीजें हमें भाग्य से मिल जाती हैं, और वह ठीक भी है, लेकिन पूरी उम्र किस्मत के सहारे बैठ जाना सही नहीं। निर्णय डर से मत लो, और जब एक बार फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो बदलाव से डरता है उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। हर अवसर चमकदार रूप में नहीं आता। कई बार वह कठिनाई बनकर आता है ताकि हमें वह दे सके जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। इसलिए हालात जैसे भी हों, उनसे सीखना जरूरी है। किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत बनाओ। अक्सर वही खास लोग सबसे गहरी परेशानी का कारण बन जाते हैं। कुछ रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक फायदा मिलता है। स्वार्थ पर टिके रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, जबकि प्रेम से जुड़े रिश्ते तूफानों के बाद भी खड़े रहते हैं। रिश्ते लंबे तभी चलते हैं जब नाराजगी जल्दी खत्म हो जाए और अहंकार कम हो। जिन लोगों में घमंड कम होता है, उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। कभी बड़े नामों और बड़े चेहरों को देखकर अपनी राह मत बदलो। पहचान दूसरों से नहीं, अपने कर्म से बनती है। अकेले रहना दुख नहीं होता, बल्कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने भीतर के आत्मबल को पहचानता है। गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से कहीं ज्यादा पीड़ा देता है। जो लोग मुश्किल समय में सच्चाई से आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने होते हैं। ऐसे लोगों की कदर करना जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। सच्चे दिल वालों के काम भी सच्चे होते हैं, और याद रखना, तारीफ भी अक्सर पीछे से आती है और धोखा भी। इसलिए अपनी पीठ मजबूत रखना सीखो। बेवजह की तारीफ और अचानक मिली नफरत, दोनों से सावधान रहो। जिन लोगों को आपकी कद्र नहीं, उनके लिए हर वक्त मौजूद रहना खुद की बेइज्जती है। आपकी असली पहचान उन शब्दों से नहीं बनती जो आपके सामने कहे जाएं, बल्कि उनसे बनती है जो आपकी गैर मौजूदगी में बोले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह भी ठीक था, जो होगा वह भी ठीक ही होगा। इसलिए स्वयं को ईश्वर पर छोड़ो और ध्यान केवल अपने कर्म पर रखो। कर्म ऐसा हो जिसमें न स्वार्थ हो न पाप, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य है। हालात जैसे भी हों, अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा से करना ही
विवेक कहलाता है। किसी का हाथ तभी थामो जब उसे अंत तक निभा सको, वरना सहारा देने का वादा करने से पहले खुद से सवाल जरूर करना। घमंड से भरी बातों से कभी किसी का दिल मत दुखाओ। समय अहंकार को इस तरह तोड़ता है कि इंसान बात करने लायक भी नहीं रह जाता। इसीलिए नम्रता अपनाओ, इसी से रिश्ते टिकते हैं और सम्मान बनता है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहां जीवन अपने आप हरा भरा हो जाता है। जैसे साफ पानी और मजबूत जड़ से फसल लहलहाती है, वैसे ही सादगी से जीवन समृद्ध होता है। लोग अक्सर सफलता मिलने के बाद आपके पास आते हैं, लेकिन आपने वह सफलता किस रास्ते से पाई, ये कोई नहीं देखता। इसलिए भीड़ की नहीं, अपने जमीर की सुनो। मेहनत और ईमानदारी ही असली पहचान है। जिन लोगों में अपनापन नहीं, उनका साथ लेना व्यर्थ है। उन्हें अपना मानना सिर्फ समय और भावनाओं की बर्बादी है। जब दर्द सहने की आदत बन जाए और कड़वे शब्द भी असर न करें, तब समझ लेना कि जीवन जीना आ गया है। दर्द तो सस्ता होता है, हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो टूटकर भी मुस्कुराना जानता है। तुम्हारा समय भी आएगा। अगर शांति से अपने लक्ष्य पर ध्यान रखोगे, तो एक दिन वही मुस्कान तुम्हारी पहचान बनेगी। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें हार मानने वालों में नहीं, बल्कि सहकर आगे बढ़ने वालों में रखा। अपने हक के लिए जरूरत पड़े तो कठोर बनो। शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को खुद कभी शर्म नहीं आती। इसीलिए अपनी सीमाएं तय करो और सही वक्त पर आवाज उठाना सीखो। याद रखना, जब तक तुम काम के हो, लोग पहचानते हैं। दिया जल जाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। इसलिए प्रशंसा पर नहीं, अपने काम पर भरोसा रखो। ज्ञान किसी भी उम्र में मिल सकता है, लेकिन अनुभव समय मांगता है। अनुभव वही देता है जो उम्र और हालात दोनों से होकर गुजरता है। कम उम्र में मिला दुख इंसान को जल्दी समझदार बना देता है। इसलिए अनुभवों का सम्मान करो और उनसे सीखते रहो। श्री कृष्ण की तरह यह समझो कि हर व्यक्ति के भीतर उसकी अपनी शक्ति भी है और उसकी अपनी कमजोरी भी। अगर चाहो तो मैं इसे भी बना सकता हूं। हर इंसान हर जगह फिट नहीं बैठता। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, वैसे ही हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। इसलिए किसी को उसकी तुलना से नहीं, उसकी क्षमता से परखना चाहिए। जिंदगी का एक अजीब सच यह भी है कि कभी बड़ी से बड़ी ठोकर हमें संभाल लेती है, लेकिन कभी छोटी सी बात दिल और आत्मा दोनों को तोड़ देती है। इंसान बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे, भीतर वह कितना बिखर चुका है, यह कोई नहीं जानता। हर किसी को रात में सुकून की नींद नहीं मिलती। चैन की नींद के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अगर दिल में झूठ, दिखावा, बोझ या किसी के लिए कड़वाहट हो, तो तकिया चाहे जितना मुलायम हो, नींद नहीं आती। नाराज रहना भी एक सीमा तक ही ठीक है, लेकिन जब सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश ही ना करे, आपकी जरूरत महसूस ही ना करे, तब जबरदस्ती रिश्ते निभाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रिश्ते मजबूरी से नहीं, अपनापन से चलते हैं। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। पहले हम हर बात पर अड़ जाते थे, अपनी जिद मनवाना जरूरी लगता था। उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति सबसे बड़ी जीत होती है। हौसला रखिए। जो दर्द आज बहुत भारी लग रहा है, आने वाला समय उससे कहीं हल्का और बेहतर होगा। ये दौर भी गुजर जाएगा। गलती इंसान से हो जाए तो सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर नीयत ही बिगड़ जाए तो बदलाव असंभव हो जाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कई बार ऐसा लगता है मानो जिंदगी में सांस घुट रही हो। ना खुलकर रो सकते हैं, ना किसी से दिल की बात कह सकते हैं। दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपको तोड़कर चला जाए। अपनी सीमाएं बनाना सीखिए। कुछ लोग तब माफी नहीं मांगते जब गलती करते हैं, बल्कि तब मांगते हैं जब उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं, जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। जहां आपकी कदर नहीं, वहां से खुद को हटा लेना ही बेहतर होता है। सम्मान के बिना रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। शब्द उतने ही बोलिए
जिन्हें वापस लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब शब्द जख्म बन जाते हैं तो रिश्ते मरहम से भी नहीं भरते। सफलता ज्यादा काम करने से नहीं, सही तरीके से काम करने से मिलती है। गुस्से में जो चला जाता है वह कभी लौट भी सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर चला जाए वह फिर कभी वापस नहीं आता। बुरे वक्त में लोग आपकी काबिलियत तक पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन यही वक्त आगे चलकर आपकी असली पहचान भी बनता है। जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं उसकी आदतें आप में उतर ही जाती हैं। इसीलिए लोगों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए। अकेले रहना और चुपचाप रो लेना कई बार इंसान को भीतर से बेहद मजबूत बना देता है। जो दूसरों के उसूलों पर चलता है वह नौकरी करता है, और जो अपने उसूलों पर चलता है वह रास्ता बनाता है। पैसा केवल एक ही भाषा समझता है, आज तू मुझे संभाल, कल मैं तुझे संभालूंगा। अपमान का जवाब लड़ाई से नहीं, खुद को उससे ज्यादा सफल बनाकर दिया जाता है। समय बहुत शक्तिशाली है। आज जो खबर बनता है कभी वह दूसरों की खबर लिया करता था। आज की मेहनत ही कल के सपनों की चाबी है। अगर आज कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो कल मेहनत से ज्यादा कमाई जरूर होगी। सहारे चाहे कितने भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाते हैं। इसलिए खुद संघर्ष करना सीखिए। लक्ष्य सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी लगातार मेहनत करती है, लेकिन निर्माण नहीं, विनाश करती है। आपकी सोच ही आपको वैसा बनाती है जैसा आप खुद को मानते हैं। इतना आगे बढ़िए कि जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे वे खुद शर्मिंदा हो जाएं। लोग साथ दें या न दें, अगर आप खुद को 100% देंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत हौसला बढ़ाती है और किस्मत सिर्फ दिलासा देती है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ घूमकर आखिर लौटता आपके पास ही है। झूठ, धोखा और बहाने थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन उनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जब दर्द सहने की आदत पड़ जाती है तो आंखों में आंसू भी कम आने लगते हैं। जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। गुस्से के समय रुकना सीखिए और गलती के समय झुकना। और अगर दूसरों को दुखी देखकर आपका दिल भी दुख जाता है तो समझ लीजिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। जो हर किसी का बनने की कोशिश करता है वह अक्सर किसी का नहीं रह पाता। कुछ लोग दूसरों की मुस्कान देखकर भी भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। ऐसे लोग साथ होकर भी साथ नहीं देते, इसलिए उनका दूर रहना ही शांति देता है। सबसे ज्यादा दर्द उम्मीदें देती हैं। जितनी ऊंची उम्मीद उतनी गहरी चोट। सलाह रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो खुद मेहनत करता है। दिल साफ हो तो हालात कितने भी धुंधले क्यों ना हो, सच्चाई एक दिन चमक ही जाती है। जैसे धूल हटते ही आईना चमक उठता है। जो लोग सब कुछ सहकर भी दूसरों को मुस्कुराते देखते हैं वही असल मायनों में मजबूत होते हैं। दर्द से गुजरने के बाद ही इंसान दूसरों के दर्द को समझ पाता है। आज की भीड़ भरी दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा अकेला हो गया है। इसलिए किसी की आदत मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। अगर सच बोलने का साहस रखते हो तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखनी होगी, क्योंकि सच्चाई अक्सर भीड़ नहीं, रास्ता मांगती है। हर समस्या के 3 ही रास्ते होते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या बदल दो, या फिर छोड़ देना सीखो। अच्छे रिश्ते फायदे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। ईश्वर पर भरोसा उस मासूम बच्चे जैसा होना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि पकड़ने वाला उसे गिरने नहीं देगा। यही विश्वास हमें उस कथा में भी दिखता है जहां एक छोटी सी गौरैया की सच्ची भक्ति ने उसके बच्चों की रक्षा की। जीवन आसान कभी नहीं होता, लेकिन कठिन समय में भरोसा हमें संभाले रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी ईश्वर का मार्गदर्शन दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हर पल कार्यरत रहता है। जैसे बीज मिट्टी में छिपकर बढ़ता है, दिखता नहीं पर फल जरूर देता है। इसलिए निराशा में भी उम्मीद का दीप जलाए रखना चाहिए। जो होता है वह उस वक्त भले ही समझ ना आए, लेकिन बाद में वही सुकून देता है। खुद को खुश रखना सीखिए, क्योंकि आपकी खुशी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। परेशानियां तो बिना बुलाए आ जाती हैं,
इसलिए पहले से चिंता ओढ़ लेना समझदारी नहीं। जो लोग आपकी कदर करते हैं उनकी कदर कीजिए, जो आपकी फिक्र करते हैं उन्हें अपनाइए, और जो साथ छोड़ जाते हैं उनसे बस सीख लीजिए। हर कोई जीवन भर साथ नहीं चलता, और यह भी जीवन का नियम है। किसी को खोने का डर होना इंसानी स्वभाव है, लेकिन जो चुपचाप सुन लेते हैं वही अक्सर सबसे गहराई से जुड़ जाते हैं। हंसी, मजाक और पैसा दोनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। मजाक की भी मर्यादा होती है और पैसा मेहनत से आता है, यूं ही उड़ाने के लिए नहीं। रिश्तों में जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना ठीक नहीं। जब रिश्ता बोझ बनने लगे तब थोड़ी दूरी खुद को बचा लेती है। आत्मसम्मान हर रिश्ते से बड़ा होता है। कड़वे शब्द जल्दी चोट करते हैं, इसलिए भाषा में नरमी जरूरी है। आपका साफ दिल हर किसी को दिखाई न दे, लेकिन वही आपकी सबसे कीमती पूंजी होता है। तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, मगर जो आपकी चिंता करते हैं उन्हें पहचानना जरूरी होता है। जो हर हाल में साथ निभाएं वही सच्चे साथी होते हैं। बहुत ज्यादा चाहना भी कई बार नुकसान पहुंचाता है। जैसे बढ़े हुए नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। मतलब रिश्तों में दरार आए तो उन्हें जोड़िए। तोड़ना आसान होता है, जोड़ना नहीं। कभी कभी जिनसे रिश्ता नहीं बन पाता वही लोग जीवन की सबसे गहरी सीख बन जाते हैं। मुस्कुराना और किसी को मुस्कुराते देखना दोनों अलग अनुभव हैं। कई लोग भगवान के लिए अगरबत्ती खरीदते हैं, लेकिन खुद की पसंद की खुशबू चुनते हैं। यही दिखावे और सच्चाई का अंतर है। लोग कहते हैं भगवान इंसान में बसता है, लेकिन ऐसा इंसान मिलना आसान नहीं। 3 बातें हमेशा याद रखें। धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला जाए तो बहुत कुछ चला गया, लेकिन चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला गया। चरित्र सबसे बड़ी दौलत है, और 3 उपकार जीवन में जरूर निभाइए। अगर लाभ नहीं दे सकते तो नुकसान मत दीजिए। अगर खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी मत दीजिए। और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुरा बोलना भी मत सीखिए। भरोसा सबसे पहले खुद पर रखिए। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर कमजोरी बन जाता है। अब धोखे जल्दी नजर आने लगते हैं, और यह कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। समय के साथ जीवन ये सिखा देता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग बस एक पड़ाव तक साथ चलते हैं, फिर रास्ते बदल जाते हैं। ऐसे में रोने या शिकायत करने से कुछ वापस नहीं आता। नई शुरुआत करना ही समझदारी होती है। अक्सर लोग तब याद करते हैं जब उनके पास समय नहीं बल्कि जरूरत होती है। यही जीवन का कठोर लेकिन सच्चा नियम है। किसी की आदत बन जाना धीरे धीरे खुद को कमजोर करना होता है, क्योंकि जब वह इंसान दूर जाता है तो आपकी खुशियां भी साथ चली जाती हैं। समझदार व्यक्ति से हुई थोड़ी सी बातचीत कई किताबों से ज्यादा सिखा जाती है। अनुभव बिना बोले बहुत कुछ समझा देता है। रिश्ते टूट जाएं तो भी भावनाएं अचानक खत्म नहीं होती, वे मन के किसी कोने में रही जाती हैं। कुछ लोग बाहर से बहुत मधुर दिखते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं, जैसे फल ऊपर से सुंदर और अंदर से सड़ा हुआ। अगर कोई बार बार आपको नजरअंदाज करे तो दूरी बना लेना ही बेहतर है। रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। बीते कल की चिंता छोड़ देना चाहिए। जिस ईश्वर ने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालने की शक्ति रखता है। अहंकार तब जन्म लेता है जब इंसान यह भूल जाता है कि तारीफ हमारे व्यक्तित्व की नहीं, हमारे गुणों की होती है। जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं रहता वही अंत में मन का गुलाम बन जाता है, और जब मन शत्रु बन जाए तो इंसान स्वयं से ही हारने लगता है। गीता भी यही सिखाती है कि जरूरत खत्म होते ही कई लोगों का व्यवहार बदल जाता है। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता अपनी असली पहचान को जान लेना है। जो व्यक्ति हार जीत से ऊपर उठ जाता है वही दूसरों की सफलता में भी सच्ची खुशी महसूस कर पाता है। जब यह समझ आ जाए कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग है, तब बहुत से दुआ अपने आप शांत हो जाते हैं। रिश्तों को सबसे पहले तोड़ती है जुबान और फिर पैसा, इसीलिए इन दोनों पर संयम जरूरी है। रिश्ते निभाने के लिए तेज दिमाग नहीं, साफ दिल चाहिए। आज का समय ऐसा है जहां लोग खुद उलझे हैं और दूसरों को भी उलझाने लगते हैं। जीवन एक रेल यात्रा की तरह है। लोग आते हैं, उतरते हैं, सफर चलता रहता है।
अंतिम स्टेशन तक कोई साथ नहीं जाता, इसलिए अपने कर्मों को ही सबसे मजबूत सहारा बनाइए। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही जीवन आकार लेता है। सच्ची दिव्यता केवल शक्तिशाली होना नहीं, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाना भी है। जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वही वास्तव में महान कहलाता है। शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी से लगे घाव समय लेकर भी नहीं भरते। रिश्तों के लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा ना हो कि समय तो हो लेकिन अपने लोग न बचें। जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, जिनमें करुणा होती है, वही सच्चे मनुष्य होते हैं। ऐसे लोग दुख में भी मानवता नहीं छोड़ते। आनंद में वचन न दीजिए, क्रोध में उत्तर न दीजिए और दुख में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। इंसान अक्सर बड़ी चोटों से नहीं, छोटी छोटी लापरवाहियों से गिरता है। एक बार माफ कर देना अच्छाई है, लेकिन बार बार उसी गलती पर भरोसा करना समझदारी नहीं। जीवन के आधे दुख बढ़ी हुई अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षाएं कम हों तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। सच्चा सुख सरल जीवन में छिपा होता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्मों से ही इंसान ऊंचा उठता है। संकटों में वही टिकता है जो बिना फल की लालसा के कर्म करता है। कई बार जीवन के चक्रव्यूह अपने ही लोग रचते हैं, इसीलिए सजग रहिए, लेकिन शंका में मत जिए। जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीर मत बनाइए, क्योंकि यहां से कोई भी स्थायी नहीं है। आज को पूरी तरह जीना सीखिए। बीते हुए पलों को बार बार याद करना वर्तमान को खो देना है। पहचान बीते कल से नहीं, आज के कर्मों से बनती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचना, उनकी सहायता करना और भीतर की उदारता को कर्म में बदलना ही जीवन को अर्थ देता है। और अंत में हर दिन थोड़ा सा समय ईश्वर के नाम और अपने मन की शांति के लिए निकालिए। छोटी सी प्रार्थना भी भीतर बड़ी शक्ति जगा देती है। सबसे पहले इंसान को आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सीखना चाहिए। जो स्वयं की कदर नहीं करता, उसके जीवन में रिश्ते भी अधिक समय तक नहीं टिकते। अपेक्षाएं जितनी सीमित होंगी, मन उतना ही हल्का रहेगा, क्योंकि अधिक उम्मीदें ही सबसे अधिक पीड़ा देती हैं। जो लोग आपके साथ खड़े हैं, उनकी अहमियत समय रहते समझिए। कभी कभी दो अच्छे शब्द किसी रिश्ते को वर्षों तक मजबूत बना देते हैं। छोटी बातों पर क्रोध करने से बेहतर है समझदारी से संवाद करना, क्योंकि बातचीत कई उलझनों को बिना टूट फूट के सुलझा देती है। मन को साधने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। दिन में कुछ पल शांति से बैठना, ध्यान करना या स्वयं से बात करना इसकी अच्छी शुरुआत हो सकती है। यदि किसी ने आपको चोट दी हो तो क्षमा करना आपको हल्का करता है, लेकिन बार बार अंधे भरोसे में पड़ना स्वयं के साथ अन्याय होता है। कर्म के प्रति ईमानदार रहिए, पर परिणाम को लेकर बेचैनी कम रखिए। आपका कर्तव्य कर्म करना है, फल का निर्णय ईश्वर पर छोड़ देना ही सच्चा विश्वास है। दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें उठाकर आगे बढ़ाना ही वास्तविक महानता है। जीवन को बोझ नहीं, यात्रा समझिए। हर दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता, समय के साथ सब बदलता है। जो व्यक्ति इन बातों को अपने व्यवहार में उतार लेता है, उसके भीतर धीरे धीरे शांति और संतोष जन्म लेने लगता है। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए और अपने कर्मों में सच्चाई रखिए। सच्ची खुशी उसी रास्ते पर मिलती है जिसे आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर चुना हो। श्मशान की राख मन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। अंत में हर शरीर मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी इंसान जीवन भर तुलना, ईर्ष्या और जलन में अपना सुख गंवा देता है। जिस रूप, धन, पद और नाम पर हमें घमंड होता है, वह सब यहीं रह जाता है। साथ जाती है तो केवल सोच, कर्म और संस्कार। आज के समय में लोग इंसान का चरित्र देखने से पहले उसका पहनावा और हैसियत देख लेते हैं। सम्मान अब व्यक्ति का नहीं, पैसों का हो गया है। जिसके पास धन है, उसके आगे लोग झुक जाते हैं, और जिसके पास नहीं, उसकी सच्चाई अक्सर अनदेखी रह जाती है। यह भी जीवन की विडंबना है कि सबसे अधिक चोट हमें उन्हीं से मिलती है जिनसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि उम्मीदें अपनों से होती हैं, अजनबियों से नहीं। दोस्ती एक पवित्र रिश्ता है। सच्चा मित्र वही होता है जो आंख और हाथ की तरह साथ निभाए। एक रोए तो दूसरा उसे संभाले, जहां दुख भी साझा हो और खुशी भी। अकेले चलने वाला तेज जरूर चलता है, लेकिन बहुत दूर तक जाना हो तो साथ की जरूरत पड़ती है।
परिवार, मित्र और शुभ चिंतक जीवन की राह को सरल बना देते हैं। महाभारत हमें यह सिखाती है कि जो केवल अपना हित सोचता है वह अंततः हारता है, और जो सबका कल्याण चाहता है वही विजयी बनता है। जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान थक जाता है और कह देता है, जो चल रहा है चलने दो। हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार अत्यधिक अच्छा बनने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। टूटा हुआ मन कांच की तरह होता है, खुद भी पीड़ा में रहता है और अनजाने में दूसरों को भी चुभ सकता है। ऐसे में इंसान न भरोसा कर पाता है और न दोबारा प्रेम की हिम्मत जुटा पाता है। जब रिश्तों में अहंकार और जिद प्रवेश कर जाती है, तब दोनों जीत जाते हैं और रिश्ता हार जाता है। हर संबंध की एक मर्यादा और एक सीमा होती है। यह संसार कर्म भूमि है। बिना कर्म के यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वही मन उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए कहा गया है, निष्क्रिय रहने से बेहतर है कर्म करते रहना। जो व्यक्ति हर बात में संदेह करता है, उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। सच्चा संतोष उसे मिलता है जो फल की लालसा छोड़कर कर्म करता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इन्हें स्थायी मान लेना ही मनुष्य के दुख का कारण बनता है। सफलता हमेशा बंद ताले में रहती है, जिसे खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए: निरंतर परिश्रम और अडिग संकल्प। कभी कभी किसी से अपना दुख बांटना भी भीतर एक अजीब सा सुकून भर देता है। सही बात कहना और सही समय पर कहना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। प्यार, सम्मान और अपमान तीनों बीज की तरह हैं। हम जो दूसरों को देते हैं, वही लौटकर हमारे जीवन में फल बनकर आता है। कभी किसी को इतना अनदेखा मत कर देना कि वह आपके बिना जीना सीख जाए, क्योंकि जब कोई आदत छोड़ना सीख लेता है, तब लौटने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। माफी कई बार दी जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक ही बार जन्म लेता है। उसके बाद वह दोबारा वैसा नहीं रहता। कई मौकों पर हमें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ रिश्ते बहस से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिस चीज को हम समय पर महत्व नहीं देते, वह धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसल जाती है, चाहे वह वक्त हो या कोई अपना। जब किसी से लगाव बढ़ता है, तो उसे खो देने का भय भी साथ साथ चलने लगता है। मगर याद रखना, अंधेरे में परछाइयां साथ छोड़ देती हैं, बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, और जीवन के अंतिम पड़ाव पर माया भी छूट जाती है। अक्सर जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग बदल जाते हैं। दुख की असली वजह यही है कि सच्चे लोगों को समझा नहीं जाता और गलत लोगों को पहचाना नहीं जाता। मेहनत का फल और समस्या का हल दोनों समय मांगते हैं। जल्दबाजी में कुछ भी पूरा नहीं होता। जब हम खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा करने लगते हैं, तभी धोखा जन्म लेता है। कई बार सच कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि जहां 4 झूठ खड़े हों, वहां एक सच्चाई भी हारती नजर आती है। पैसे के पीछे भागते भागते इंसान कब उम्र की चारपाई पकड़ लेता है, उसे खुद पता नहीं चलता। कर्मों से कोई नहीं बच पाया। जिसने जैसा किया, उसे वैसा ही लौट कर मिला। बिना किसी को जाने समझे दूसरों की बातों में आकर उसके बारे में राय बना लेना सबसे बड़ी नासमझी है। भीड़ केवल तमाशा देखने आती है, संघर्ष में साथ देने नहीं। कठिन समय इंसान को अकेले ही पार करना पड़ता है। अपने अगले कदम को हमेशा छुपा कर रखो। इस दुनिया में शुभ चिंतक कम और ईर्ष्या रखने वाले अधिक मिलते हैं। सपना जितना बड़ा होता है, रास्ता उतना ही कठिन होता है। लेकिन बड़ी कामयाबी हमेशा बड़ी तकलीफों के बाद ही मिलती है। बहाने छोड़ो और खुद से एक ही बात कहो, मैं कर सकता हूं। जो व्यक्ति केवल खर्च बचाने में उलझ जाता है, वह कमाने की समझ धीरे धीरे खो देता है। नफरत कोई अलग भावना नहीं होती, वह प्रेम की कमी से पैदा होती है। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ और ऐसा परिणाम दो कि लोग हैरान रह जाएं। मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, यह समय खुद बताएगा। घर वालों ने तो सिर्फ नाम दिया है, अब उस नाम की पहचान बनाना हमारा कर्तव्य है। मंजिल ना मिलना किस्मत हो सकती है, लेकिन कोशिश न करना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब पाने के रास्ते खुलने लगते हैं।
जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। कुछ आंसू अनमोल होते हैं जो दिल की गहराई से निकलते हैं, मगर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उन आंसुओं की कीमत लगाने लगते हैं। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। जो सीख वह देता है कोई और नहीं दे सकता। टूटे हुए भरोसे कभी पहले जैसे नहीं जुड़ते। जो आपकी आंखों में आंसू लाए वह आपका कभी नहीं हो सकता। जिसकी कदर नहीं की जाती उसे ऊपर वाला छीन ही लेता है, चाहे वह इंसान हो या वक्त। जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप वही कर दिखाते हैं जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। जो चला गया उसके बारे में सोचते मत रहो, और जो मिला है उसे खोने मत देना। सफल वही होते हैं जो हालात पर रोते नहीं बल्कि उनसे टकराते हैं। लोग जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन केवल भावनाओं से जीवन नहीं चलता। इसलिए अपने भविष्य और करियर को मजबूत बनाना जरूरी है। किसी का समय काटने से बेहतर है अपने सपनों पर काम करना। बेहतरीन जीवन जीने के दो रास्ते होते हैं, या तो जो चाहते हो उसे पालो, या जो मिला है उसे स्वीकार करना सीख लो। अपने सपनों का पीछा इतना जुनून बनाओ कि एक दिन तुम्हें पाना दूसरों का सपना बन जाए। जब दुनिया सो रही हो तब भी तुम्हें खुद से लड़ना होगा। बड़े लक्ष्य आसान नहीं होते। मेहनत से मिला फल किस्मत से मिले फल से कहीं ज्यादा मीठा होता है। जिन्हें दुनिया नासमझ समझती है वही लोग जब अपने लक्ष्य पर टिक जाते हैं तो इतिहास रच देते हैं। हार मान लेना कभी समाधान नहीं होता। गिरो, संभलो, फिर चलो, यही जीवन है। अनुभव ने शेरों को भी चुप रहना सिखाया है, क्योंकि शिकार दहाड़ से नहीं धैर्य से होता है। दी हुई जुबान और मुश्किल में साथ देने वाले इंसान को कभी मत भूलना। अहंकार सबका टूटता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय से पहले समझ जाता है और कोई समय आने पर। आज अगर तू झुका है तो निराश मत हो। शांत रहकर बस अपनी मंजिल की ओर चलता रह। कल वही आसमान तेरे सामने झुका हुआ मिलेगा। सपनों के पीछे भागने वालों को रातें कम पड़ जाती हैं, और जो उन्हें सच करने निकल पड़ते हैं उनके लिए दिन भी छोटा हो जाता है। रोज मेहनत करने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, उसके लिए थोड़ा पागलपन भी जरूरी होता है। जैसे छोटी छोटी बारिश की बूंदें लगातार गिरकर विशाल नदी बना देती हैं, वैसे ही रोज किए गए छोटे प्रयास एक दिन जीवन की दिशा बदल देते हैं। हवा में उड़ती बातों पर भरोसा मत रखो। खुद देखो, खुद समझो और अपने अनुभव से सीखो, क्योंकि पहचान बातें नहीं कर्म बनाते हैं। जीवन की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अक्सर लोग अपने अच्छे दोस्त भी खो देते हैं। वजह यह नहीं होती कि दोस्त गलत होते हैं, बल्कि समय बदल जाता है और प्राथमिकताएं भी। जो रिश्ते सिर्फ जरूरत पर टिके हों वे ज्यादा दूर तक नहीं चलते। याद रखना, सुविधा से लोग साथ आते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। अगर सच में आगे बढ़ना है तो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो। अपनी भावनाओं, अपने समय और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखना सीखो। खुद को संभाल लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मैं उस एक बड़ी जीत के लिए 1000 बार हार स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि हर हार मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। देर से सही, लेकिन खाली मत रहो। कुछ बनो जरूर। दुनिया आपकी मेहनत नहीं आपकी हैसियत देखती है। यह कड़वा है लेकिन सच है। जब किसी इंसान के भीतर आगे बढ़ने की भूख जागती है तब नींद भी दुश्मन बन जाती है। रातें कटने लगती हैं, आराम पीछे छूट जाता है और इंसान अपने लक्ष्य के लिए बेचैन हो उठता है। यही बेचैनी आगे चलकर सफलता की नींव बनती है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव में बैठकर परेशानियों की नदी पार कर जाता है। मुश्किलें सभी के हिस्से आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूट जाता है और कोई सीखकर आगे बढ़ जाता है। अगर जीवन में ऊंचाई चाहिए तो देर रात की बेकार बातचीत कम करो और अपने भविष्य की तैयारी बढ़ाओ। समय सबसे महंगी दौलत है, इसे गलत जगह खर्च मत करो। मैं गैरों से भी सीख लेता हूं, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। अपने लोग कभी सहारा बनते हैं तो कभी अनजाने में हमें कमजोर भी बना देते हैं। इसलिए याद रखो, बिना खुद को बदले हालात नहीं बदलते। अगर जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। अपने सपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।
कोई भी सपना बिना योजना, मेहनत, सब्र और भरोसे के पूरा नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, ये सोच छोड़ दो। ये दुनिया अजीब है, नाकाम लोगों पर हंसती है और कामयाब लोगों से जलती है। इसीलिए अपनी राह खुद चुनो। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह अधूरा सच है। असल में मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नए मौके के साथ दोबारा मिलती है। प्रेम सिर्फ रस्मों का नाम नहीं है, वह साथ निभाने की जिम्मेदारी है। जो छोड़कर चला जाए उसके लिए टूटने से बेहतर है खामोशी से आगे बढ़ जाना। जो प्यार से बात करता है वह केवल प्रेम नहीं देता, वह सम्मान भी देता है। और जहां सम्मान नहीं, वहां रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकता। ख्वाब बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हकीकत उनसे अलग होती है। सब कुछ चाहने से मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं, पर इतना चुप भी मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी बन जाए। सही वक्त पर बोलना भी जरूरी होता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नजर नहीं आता। इसलिए समस्या आए तो पहले खुद को शांत करो। शांत मन रास्ता खुद दिखा देता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन दिखाई नहीं देता, फिर भी वही सबसे शक्तिशाली है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन उस रथ का सारथी। इंद्रियां घोड़े हैं, जिन्हें मन जहां चाहे उधर दौड़ा देता है। यौवन में यही मन भ्रम देता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जब शक्ति कम होने लगती है तो यही मन डर पैदा करता है। बीमारी का, असफलता का, भविष्य का। सुख और दुख दोनों का खेल मन ही रचता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान मन का गुलाम न बने, बल्कि उसका मार्गदर्शक बने। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, तभी उसे आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है और वहीं से परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। अगर कोई सोचता है कि गीता सिर्फ पूजा सिखाती है, तो वह भ्रम में है। गीता जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि निर्णय कैसे लें, लक्ष्य कैसे तय करें, असफलता से कैसे उबरे और सपनों को सच कैसे करें। हम सब चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, खुश रहें और सफल बने, लेकिन केवल प्रेरणा देखकर जोश आ जाता है। कर्म करते समय वही जोश खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सही दिशा और सही मार्गदर्शन। क्योंकि प्रेरणा आग है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर कर्म ही असली शक्ति है। दुर्योधन ने अपने फैसलों के लिए शकुनी की बुद्धि चुनी थी और अर्जुन ने मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण को। यही अंतर तय करता है कि जीवन युद्ध बनेगा या विजय। अक्सर हम खुशी में ऐसे वचन दे बैठते हैं जो समय बीतने पर बोझ बन जाते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द आने वाले कल में कांटों की तरह चुभते हैं, और दुख की घड़ी में लिया गया फैसला दुख को और गहरा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक सा नहीं रहता, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए जो खुद को बदलना सीख लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। जो हर बात में संदेह करता है उसके जीवन में शांति कभी टिकती नहीं। निराश मत होइए, सफलता की जड़ उत्साह में होती है। जब भीतर का उत्साह जीवित रहता है, तभी कर्म में जान आती है और प्रयास फल देने लगते हैं। जीवन में मौन बहुत जरूरी है, लेकिन जब मर्यादा पर आंच आए तो चुप रहना भी कायरता बन जाता है। जहां सत्य और सम्मान की बात हो, वहां आवाज उठाना भी धर्म है। बुराई चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अंत में विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में किया गया छोटा सा छेद धीरे धीरे पूरी नाव को डुबो देता है। अच्छे समय में घमंड मत करना और कठिन समय में धैर्य मत खोना। ईश्वर जितना प्रतीक्षा करवाते हैं, उससे कहीं अधिक देने की तैयारी भी रखते हैं। मन अत्यंत चंचल है। जब हम किसी जरूरी काम में लगते हैं तो वही मन इधर उधर भटकने लगता है। महापुरुष कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। कहा जाता है कि अगर किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो वह मिल जाती है, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो सब सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम चाहना तो सीख लेते हैं, लेकिन धैर्य नहीं सीखते, अनुशासन नहीं अपनाते और निरंतर प्रयास करना बीच में ही छोड़ देते हैं। जीवन केवल चाहत का नहीं, संघर्ष का नाम है, गिरकर सीखने का नाम है और हर हाल में आगे बढ़ते रहने का नाम है। गीता यही सिखाती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, मन को वश में रखो।
लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उस दिन समझ लेना चाहिए उसने पूरी दुनिया पर विजय पाली। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, सबसे भयानक युद्ध उसके भीतर चलता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो मन दो रास्ते दिखाता है, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता तुरंत सुख देता है, लेकिन बाद में पछतावे में बदल जाता है। और सही रास्ता शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में आत्मसम्मान दे जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज कठिन है वही कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मन बार बार कहता है, आज छोड़ दो, कल कर लेंगे, पर आत्मा धीरे से समझाती है, कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज ही सच होता है। जो व्यक्ति अपने मन को हर बार टाल देता है, वह धीरे धीरे अपने सपनों को भी टालने लगता है, और एक दिन वही सपने किसी और की सफलता बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। तब मन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच ये है कि सफलता किसी को धोखा नहीं देती, हम ही उससे आधे रास्ते में धोखा कर देते हैं। धैर्य वह शक्ति जो दिखती नहीं, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है, वह जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं करता। बीज को अगर रोज खोद खोद कर देखा जाए तो वह कभी पौधा नहीं बनता। उसे मिट्टी, अंधेरा और समय तीनों चाहिए। इसी तरह इंसान को भी शांत रहना, सहना और भरोसा करना सीखना पड़ता है। कई बार ईश्वर तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे उत्तर नहीं, तैयारी दे रहे होते हैं। अगर सफलता समय से पहले मिल जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता, इसीलिए देर भी ईश्वर की कृपा होती है। संघर्ष जो तोड़ता नहीं, तराशता है। संघर्ष हर किसी के जीवन में आता है, पर हर कोई उससे निकलकर मजबूत नहीं बनता। कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं, कुछ लोग खुद को दोष देने लगते हैं, और कुछ लोग चुपचाप खुद को गढ़ने लगते हैं। तीसरे लोग ही इतिहास बनाते हैं। संघर्ष आपको यह नहीं सिखाता कि दुनिया कितनी कठोर है, बल्कि यह सिखाता है कि आप कितने मजबूत बन सकते हैं। जो इंसान बिना टूटे आगे बढ़ता है, वह इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसीलिए कि उसने दर्द से दोस्ती कर ली।